वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी बेसिकली वी आर सेकंड आवर ऑफ द शो। हमने ब्रेक में डिसाइड किया था कौन वेलकम बैक से आएगा, लेकिन सर और इट्स योर कॉल, आप क्या कहनी मैंने बोलना। बस हमारे साथ फरजीन है, अब स्टार्ट करने की क्या जरूरत है। माशाल्लाह डैशिंग फरजीन हमेशा की तरह फरजीन मलिक और आज बात करने जा रही हैं ये अल्टरनेट मेडिसिन जिसको कहा जाता है, बल्कि देसी टोटके कहना चाहिए जिनको कहा जाता है। उस हवाले से भी हम ये जो लोग खास तौर पे होता है ना कि फक्के मार रहे हैं अपनी मर्जी से दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर खुद बने हुए हैं, हम डॉक्टर खुद बने हुए हैं और हमें ये नहीं मालूम होता कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देसी टोटकों में हम इस्तेमाल कर लें तो उससे इलाज हमारा हो सकता है। तो वो उसके बारे में बात करते हैं। फरदीन वेलकम। बहुत शुक्रिया बुलाने का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम, क्योंकि आपका एक तो माशाल्लाह नाम इतना और इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी जब मुझे इनवाइट किया जाता है कि आपने अब्दुल रऊफ साहब के प्रोग्राम में आना है, एंड एवरीवन हु इज हेल्पिंग यू आउट आर सुपर ग्रेट टू। गुड टू सी यू हियर, गुड टू सी यू। जरा यहीं से शुरू करें। मौसम सर्दियों का और सर्दियों में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, वायरस भी कई तरह के हैं, लेकिन साथ में इंसान की और कई नज़ला जुकाम सोहा का भी हुआ है काफ़ी दिनों से। अच्छा, आजकल का जो वायरल है वो तो मुझे लगता है कि आता है, लेकिन जाते जाते उसको पूरी सर्दियां भी लग सकती हैं। अब तो देसी टोटकों की अगर हम बात करें, हम जुबैद आपा को बहुत याद करते हैं, आपको पता है बहुत सारी मीम्स बनी है, आपको हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा उनको फॉलो भी करते हैं और अब तक करते हैं। घर में नानियां दादियां आज तक बालों से लेके हेड टू टो उनको हर देसी टोटका पता होता है। कितना रिलाय करना चाहिए पहले तो हमें इन देसी टोटकों पे, और कितने प्रोडक्टिव ये हो सकते हैं या होते हैं? अच्छा, फॉर पीपल हु डोंट नो, आई शुड बी टेलिंग देम कि आई एम बेसिकली अ डॉक्टर, ठीक है जी बिल्कुल। चूँकि मेरी एक MBBS की बैकग्राउंड है और किंग एडवर्ड से मैंने किया हुआ है, सो पीपल शुड नो दैट, क्योंकि जब मैं बात करूँगी तो उनको ये एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्योंकि अक्सर डॉक्टर हजरात जो हैं वो नहीं बिलीव करते और अक्सर कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या जो दूसरी होलिस्टिक मेडिसिन है वो आप रहने दें और दवाइयों के ऊपर ज़्यादा इक्तफ़ा करें। जबकि मेरी राय में जहाँ कहीं भी इंसान की हेल्थ आए, उसका माइंड स्पिरिट और बॉडी कंप्लीट पैकेज हो, वहाँ पे आप ज़रूर उस चीज़ को ट्राई करें। और उसमें जब हम आते हैं अपने देसी टोटकों के ऊपर, तो अपने देसी टोटके और वर्ल्ड ओवर के इवन चाइनीज़ मेडिसिन का भी आपको पता है कि कितनी मशहूर है, जो पुरानी चाइनीज़ मेडिसिन है, और उसके ऊपर कितने लोगों का इक्तफा था, तो कितने लोगों का उसके ऊपर मुत्तफिक थे कि कितना उसमें जो है एक हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आई बिलीव कि अगर आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से फ़ायदा होए, जिसमें इलाज बिल ग़िज़ा भी शामिल है, यानी फूड इज़ योर डॉक्टर, तो वो आपको ज़रूर उसमें इंडल्ज करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जब हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि हम सिर्फ टोटके की बात करें। हम चाइनीज़ मेडिसिन की, हम एक्यूप्रेशर की, हम एक्यूपंक्चर की, हम रेकी की, हम योगा की, हम मेडिटेशन की, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्योंकि फूड का मतलब सिर्फ वो ग़िज़ा नहीं जो आप मुंह के थ्रू लेके जाते हैं, फूड इज़ ऑल्सो फॉर माइंड हेल्थ। बिल्कुल, कि आप ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं किसी ट्री से सुबह उठ के, आप अपनी पॉजिटिविटी कितनी क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर, जो आपकी पूरी बॉडी पे इंडल्ज करे। ठीक है। सो पुराने ज़माने से लेके अब तक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शुड बी प्रिवेंटिव, एंड दैट शुड बी इलाज बिल ग़िज़ा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरे ख्याल में हम आगे चले। हरमीत बड़े गौर से मैं सुन रहा, जरा हरमीत को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। हरमीत भी आपका बहुत बड़ा फैन है हमारी तरफ। जी हरमीत जी। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, मुझे याद है क्योंकि देसी टोटकों की बात आती है तो फिर हमने तो वैसे ही हमारे घरों में हमारी वालदा जो थी, जब भी गर्मियाँ आती थी तो कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती थी कि पीने का दिल नहीं करता था भैया, नाक पकड़ के ना पी लेते थे, फिर भी पी लेते थे क्योंकि ना पीते तो फिर वाट लगनी थी। इस तरह सर्दियों में भी होता था। अब अगर हम देखें जिस तरह फ्लू वगैरह जो है, दीगर चीज़ें, जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि कोशिश हमारी होती कि हर बात के बाद चाहे हल्का फुल्का गला ख़राब हो गया तो हम सीधा एंटीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं। तो ये कितना नुकसान है कि अगर देसी टोटकों से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो सीधा एंटीबायोटिक की तरफ जाना वो कितना नुकसानदेह है? बहुत बहुत वैलिड और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो हमारे इस तरह मिलती हैं जैसे कि वो मिठाई की
बंटियां मिलती हैं, है ना, और खाते भी इसी तरह से और लड्डू खा रहे हैं। यू आर सो राइट, देयर इज अ मेडिसिन जिसको लोग सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नेम्स नॉट टेकन, कि जाते हैं और फार्मासिस्ट को कहते हैं कि वो वाली देना, एक ऐसे नाम शुरू होता है देना, हम जरा से हमारे सर में दर्द हो रही है। तो मैं हैरान होती हूँ। तो एंटीबायोटिक का जनाब, अब वेस्ट में आपको पता है कि पहले तो वो लोग कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं वेस्ट वाले, उसके बाद अचानक वो कह देते हैं, जब थर्ड वर्ल्ड उसके ऊपर लग जाती है, फिर वो कहते हैं ओहो दिस इज रियली रॉन्ग। एंटीबायोटिक से आपके नॉर्मल गट फ्लोरा, जो आपका नॉर्मल गट का बैक्टीरिया है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक को टारगेटेड थेरेपी नहीं करती कि मैंने जाके अब इस वक्त इसको जुकाम हुआ हुआ सुहा को तो उधर ही जाके अटैक करना है। इट विल अटैक ऑल योर सेल्स एंड ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग यू विल ऑल्सो किल समथिंग विच इज गुड फॉर यू। इसीलिए एंटीबायोटिक का बेवजह बिला वजह, प्लीज नोट दिस, इस्तेमाल इज प्रोहिबिटेड, बिग काटा ना होना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं तो आप उसके साथ प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जरूर करें। दही हो गया, बिल्कुल, जिसमें घर में जमा हुआ दही शामिल है, हाँ। जिसमें हमारी जो पिकल्स वगैरह हैं वो शामिल है, हमारी चटनियाँ शामिल हैं जिसमें धनिया होता है, जिसमें वो हरी मिर्च। आपको पता है कि काइन पेपर से लोग जापान में जुकाम का इलाज करते हैं। अच्छा, हाँ, काइन पेपर लेके तो उसके इनको करवाते हैं अभी इलाज, इसी कावे के अंदर जरा डालते हैं बड़ी मिर्च। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए ना कि एंटीबायोटिक खाने से जो आपकी बीमारी है उसको इंस्टेंट थोड़ा रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन डैमेज जो है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो शायद आप ये रिस्क ना लें। लेकिन बहुत सारे टोटके ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल गला बहुत खराब हो, बहुत कफिंग हो, तो बाज़ वक़्त घर वाले कहते हैं लौंग खा लो, इस तरह से कुछ चीजें। अच्छा, ऑल दीज स्पाइसेस, अब अल्लाह की जो ग़िज़ाएं हैं जो नेचर में आपको मिलती हैं, दे हैव इमेंस बेनिफिट्स, ठीक है। जिसमें खजूर हो गई, इंजीर हो गई, जिसमें पानी इटसेल्फ हो गया, पानी जिसके कोई पैसे नहीं है और आप पानी जो है उसको पीते रहें, आप अपनी बॉडी को वॉश करते रहें, गिव इट अ बाथ, गिव इट अ शावर। इसके अलावा जो सर्दियों में होता है, एक जिंजर हनी का कावा होता है, यानी कि आप लें ये अदरक और उसको तो उबालें और उसके साथ आप बाद में जब वो ठंडा हो रहा हो तो हनी डालें और आप उसकी सिपिंग करें। दिस इज सो गुड फॉर योर हेल्थ। इसके अलावा जो आजकल मौसमी का जूस है, प्लीज उसमें नमक मिर्च शामिल किए बगैर लोग नमक डालते हैं उसके अंदर, हाँ, काला नमक डाल के ब्लड प्रेशर को तबाही फेर देते हैं। सो यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग इन इट। मौसमी का जूस लें, दिन को 11 बजे से पहले मौसमी का जूस खुद भी पिए, बच्चों को भी दें। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि आप अपनी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़त को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि बाहर से हमला जो है वो मुश्किल हो जाए। और जब आप अपने अंदर की कुव्वत को स्ट्रॉन्ग करते हैं विटामिन सी के साथ, विटामिन ई के साथ, आपने देखा होगा लॉट्स ऑफ पीपल हैव कॉड लिवर ऑयल की जो हैं टैबलेट्स और कैप्लेट्स, हाँ, सो दैट्स अ गुड सप्लीमेंट टू हैव, बिकॉज इफ यू कांट हैव फिश ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, देन इट्स गुड टू गिव टू चिल्ड्रन, बच्चों को खास तौर पे, क्योंकि ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं आपस में वायरल कांटेक्ट, बैक्टीरियल कांटेक्ट होता है, हवा, फॉग, पोल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। तो जब आपकी फोर्सेस बाहर की स्ट्रांग हो जाएंगी तो आप अपने फोर्ट को ज्यादा स्ट्रांग करेंगे ना। हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। हम तवज्जो दे रहे हैं जंक फूड खाने के लिए, हम तवज्जो दे रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को और वीक हवाले से अगर हम देखें, रऊफ साहब और सोहा को भी पता होगा, बल्कि हमारे घरों में यही होता है, मेरे ख्याल में आप मुझे नहीं सुन पा रहे। नहीं सुन पा रहे हैं, बोले आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। आ रही है, हमारा रुख हो गया। डॉक्टर, अगर ये सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में भी एक तो करी टाइप चीजें ज्यादा बनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तली हुई चीजों की तरफ हम निकल जाते हैं। और अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो मुझे खुद सब्जियों का जो सूप बना होता था कमाल का, और चाइना में ये बड़ा ज्यादा नॉर्मल है, जापान और चाइना में और इन जैसे कंट्रीज में, तो हम जो सब्जियों को इतना तल भुन लेते हैं, ये कितना नुकसान देती हैं, बजाय कि हम हल्की फुल्की आंच पे रखें, उसको थोड़ा सा वो करके उसका इस्तेमाल करें, तो उसका कितना फायदा हो सकता है। जी हरमीत, स्पॉट ऑन यू आर के जो स्टर फ्राइंग वगैरह है और जो सूप्स का कॉन्सेप्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे बोन ब्रॉथ बनती है, यानी कि आप बोन्स जो जैसे मटन की जो बकरे की बोन्स हैं